हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, जिन लोगों ने वीडियो शेयर किए और वीडियो पसंद किए। तो आज हम 5000 का हमने माइलस्टोन जो है पूरा किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वीडियो बनाने से पहले या कभी भी कि मैं एक दिन इतने माइलस्टोन तक भी पहुंच जाऊंगा। 5000 हो सकता है कि लोगों के लिए छोटा नंबर हो, बट मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है। सो थैंक यू सो मच अगेन, आप सब ने इतना भरोसा जताया, मेरे वीडियोस पर सपोर्ट किया हर वीडियोस में। और उन सभी लोगों का जिन्होंने वीडियोस में आने के लिए हाँ किया, पार्टिसिपेंट बने और अपनी नॉलेज शेयर करी, अपनी चीज़ें शेयर करी, चाहे वो इंटर्नशिप से रिलेटेड हो या फिर वो यूके यूएसए वाले वीडियो हो या जो भी वीडियो अगर हमने बनाए हैं लोगों के साथ। सो जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी एफएमजी से रिलेटेड, थैंक यू सो मच उन सभी का। उन सभी ने ज्वाइन किया हमारे साथ, क्योंकि वीडियो बनाना इतना इजी टास्क नहीं है। बहुत सारे मैंने आई थिंक बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया था इंटर्नशिप के लिए भी, क्योंकि मेरा टारगेट था कि लगभग हर स्टेट के हम इंटर्नशिप का वीडियो बनाए ताकि हमारे जो एफएमजी वाले दोस्त हैं उन लोगों को हेल्प मिले। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एफएमजी में, बहुत सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं। अभी तक आई थिंक 9 या 10 स्टेट के हम वीडियो बना पाएँ, पर क्योंकि ऑब्वियसली हम उनकी भी प्रॉब्लम समझते हैं जिन्होंने ना बोला, क्योंकि सभी के लिए कैमरा फेस करना इतना ईजी नहीं है। तो जिन लोगों ने भी हाँ किया और जिन लोगों ने भी इंटर्नशिप अपने स्टेट के बारे में चीज़ें शेयर करी, उन सभी का अगेन थैंक यू सो मच। और आप सबका तो है ही सही जो वीडियो मेरे दिसंबर से देखते आए हैं। तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर हर जगह एक Q&A के लिए एक पोस्ट डाली थी कि हम एक छोटा सा Q&A करेंगे कि मेरी लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि कैसे स्कूलिंग और कॉलेज और हर चीज़, और जहाँ भी आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो उन सब के पीछे जो स्ट्रगल रहा और सारी चीज़ें। तो सारे क्वेश्चन आज हम लेंगे। तो सारे क्वेश्चन आज लेके मैं बैठा हूँ और हो सकता है जितने क्वेश्चन हम आंसर कर सके उनके हम आंसर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्लीज़ टेल अबाउट योर जर्नी एंड आपकी स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। तो देखो यार, जर्नी कोई भी कोई महान लोगों वाली जर्नी तो नहीं रही है, पर हाँ ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ एमपी की, मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव से जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मेरी स्कूलिंग कोई ऐसी कोई सीबीएसई या आईसीएसई जैसे इंटरनेशनल किसी स्कूल में नहीं हुई है। एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में एक पढ़ाई हुई, जो गवर्नमेंट, आप जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे नहीं होता है, ऐसे स्कूल में पढ़ाई हुई जहाँ पे चेयर टेबल तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे, बिल्कुल नीचे बैठ के पढ़ाई करना। उस टाइप में 10th तक की पढ़ाई हुई है, कोई इंटरनेशनल स्कूलिंग और वो चीज़ें नहीं हुई हैं। तो क्योंकि जिनका बैकग्राउंड ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, मेरे पेरेंट्स खेती करते हैं, मेरे घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सारी खेती से रिलेटेड है, कोई जॉब से रिलेटेड बंदा नहीं, तो गाइड करने में ऑब्वियसली बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। पर जो मेरे दादाजी हैं उनका एक ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ या फिर वकील बनूँ, एडवोकेट बनूँ। अब दोनों में से एक ऑप्शन था, तो फिर डॉक्टर वाला आई थिंक ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा मुझे भी। और फिर उसके बाद 10th करने के बाद, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में 10th में जो है मेरी जो तहसील होती है उसमें मैंने टॉप किया था। तो वो बाहर वालों के लिए इतना बड़ा नहीं होता, पर जो गांव में पढ़ाई करते हैं उनको पता है कि वो बोर्ड की एग्ज़ाम टॉप करना कितना मुश्किल काम है। तो उसके बाद कोटा चले गए, जयपुर, जितने भी लोग 10th के बाद यही करते हैं। तो दादाजी को पता थी बहुत सारी चीज़ें, तो कोटा चले गए। और पर 11-12 फिर भी अच्छा रहा था, चीज़ें सारी अच्छी कवर हुई। बट एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैंने बहुत अर्ली एज में ही पढ़ाई चालू कर दी थी। आई थिंक मैंने 3 साल का था तब आई थिंक मैं फर्स्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कोई इंटरनेशनल स्कूल या उस टाइप के सीबीएसई आईसीएसई स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ। तो हमारी कोई एलकेजी यूकेजी वाली पढ़ाई तो हुई नहीं है, डायरेक्ट हम फर्स्ट से स्टार्ट किया हमने, शिशु मंदिर और फिर गवर्नमेंट स्कूल में जैसे भी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर ऐसा सीन था कि तो मैंने जब 12th कंप्लीट करी तब मेरी एज सिर्फ 16 थी। और हम सबको पता है कि आपको नीट का फॉर्म या किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म के लिए आपको मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए। तो उस वजह से मैं 12th की एग्ज़ाम नहीं दे पाया, जबकि मेरी जो प्रिपरेशन थी एलन में, कोटा में, वो 11-12 में बहुत अच्छी थी। पर मैं जब वो फॉर्म ही नहीं भर पाया, क्योंकि उसमें बताया गया कि आपकी 17 एज, आप एलिजिबल ही नहीं हो। मेरी 16 एज थी उस टाइम, 16 भी आई थिंक कंप्लीट नहीं हुई थी। तो फिर उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था वहाँ पे कोटा में, जब मैंने 2014 में था जब 12th पास हुआ था। और क्योंकि मैंने प्रिपरेशन 2 साल अच्छी की थी, अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे टेस्ट वगैरह सब में, पर क्योंकि वो डिप्रेशन हो गया चीज़ों को सारा लेके, तो उसके बाद फिर जो भी जितने भी क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, तो फिर उसके बाद जो 1 साल मैंने ड्रॉप लिया वहाँ पर एज की वजह से, तो उस ड्रॉप में फिर ऐसी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि एक बार आपने चीज़ें जब अच्छे से पढ़ रखी हो ना, तो फिर आप यही सोचते हो कि हाँ मैंने तो सब पढ़ा है।
मैंने तो सब पढ़ा है। उस चक्कर में फिर इतनी अच्छी पढ़ाई हुई नहीं और ना अच्छे से गाइडेंस था। गाँव वालों के लिए दिक्कत है कि आपको गाइडेंस अच्छे से नहीं मिल पाता है चीज़ों का। और फिर आई थिंक उस साल जो एग्ज़ाम हुई थी 2015 में, आई थिंक नीट या AIPMT समथिंग कुछ, तो उसमें ऐसा था कि कुछ पेपर लीक वगैरह कुछ हो गए थे और जो हमने एग्ज़ाम दी थी वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी। और उसके अलावा बाद जो दूसरी एग्ज़ाम होने वाली थी तो फिर हमको पता था कि अब होना तो है नहीं, तो ज़्यादा बेटर है कि अब्रॉड में MBBS ले लो, एडमिशन ले लो, ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर इंडिया में टाइम वेस्ट करने से अच्छा। तो बस फिर हमने इंडिया से मैं वहाँ से एडमिशन ले लिया। तो मतलब एक गाँव से पहुँच के गवर्नमेंट स्कूल से फिर कोटा, और कोटा से फिर जो डायरेक्ट हम चले गए, जो हमारी जर्नी थी MBBS को लेके। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कॉलेज में कितनी गर्लफ्रेंड थी? आपको ये जवाब जो है वो पर्सनल दिया जाएगा, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए, ऐसे मैसेज के रिप्लाई यूट्यूब पे नहीं दिए जाते। आपने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया? तो यूट्यूब स्टार्ट करने का कोई पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी एक्चुअली। जब मैंने 2020 में जब मेरी FMG एग्ज़ाम पास करी थी तो मुझे रोज़ के लगभग 20-25 कॉल आते थे या इतने सारे मैसेज आते थे और इतने सारे कॉल आते थे कि मतलब मे बी एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को, कि कैसे मैंने किया। अब हर इंसान से आप आधा घंटा 40 मिनट बात नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं था। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि एक काम कर, तू एक यूट्यूब बना, यूट्यूब पे एक वीडियो बना और उसमें बता कि भाई तूने क्या किया है, तो एटलीस्ट वो भी तेरे लिए ईजी रहेगा। और मुझे भी लगा कि हाँ यार, अगर मुझे कोई कॉल करता है तो मैं उसको हर बंदे को तो इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ज़्यादा अच्छा है कि मैं उसको बेटर है कि मैं उसको एक लिंक सेंड कर दिया करूँगा कि भाई ये आराम से आप चीज़ें देख सकते हो। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया और मतलब मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इतना अच्छा जाएगा। मतलब वो वीडियो बहुत लंबा था, 40-45 मिनट का वीडियो था। बहुत सारे बोला कि यार इतना लंबा वीडियो क्यों बनाया, पर वो वीडियो बहुत अच्छा गया। अभी उस वीडियो पे अराउंड आई थिंक 23 या 25 के समथिंग व्यू हैं। तो बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया और जैसे ही स्टार्ट किया उसके बाद इंटर्नशिप थी, साथ साथ थोड़ा बहुत टाइम था और जब वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था तो फिर लोगों के क्वेश्चन आते रहे, तो कैसे रिवाइज करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे मैंने मेरे टाइम पे किया। और मुझे भी, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मेरी FMG की, तब मैं भी हर बंदा ढूंढता है वीडियो यूट्यूब पे कि कोई प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाए, कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, कोई बताने वाला मिल जाए। तो एक से स्पेसिफिक वीडियो नहीं होते थे, कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं था FMG के लिए जो टाइम टू टाइम चीज़ें डाल रहा है हर एक महीने में कि भाई हाँ ये कर लो, हर ये कर लो। तो फिर मैंने सोचा कि जो मुझे नहीं मिल पाया, एटलीस्ट मैं वो चीज़ें अपने जूनियर और जो अभी FMG की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं ये चीज़ें लाऊँ। तो उसके बाद मैंने वो चीज़ें रेगुलर स्टार्ट की और रिस्पॉन्स इतना अच्छा आने लगा लोगों का कि मतलब फिर मैं भी कंटिन्यू करता रहा उन चीज़ों को कि भाई कैसे रिवाइज करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, सारी चीज़ें फिर मैंने वो चीज़ें कंटिन्यू करी यूट्यूब से जरिए और अभी तक चीज़ें वो चली रही है। और जो रिस्पॉन्स दिया है लोगों ने, आई थिंक वो बहुत ही अच्छा है। मतलब जब जून की एग्ज़ाम इस बार हुई तो जब मैंने पूरा 6 मंथ रेगुलर वीडियो बनाए थे यूट्यूब पे, और जून की एग्ज़ाम के बाद और जो रिज़ल्ट के बाद जो रिस्पॉन्स आया कि मतलब जो लोगों ने पास होने के बाद मुझे फ़ोन किए हैं कि भाई थैंक यू, पास हो गए हैं। मतलब जो इवन टीचर्स को मैसेज आते हैं, ऐसे मैसेज जब मुझे आने लगे उस जून एग्ज़ाम के बाद, तो उन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट किया कि मतलब यार इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि अगर आपको लोग इतना, अगर आपकी वजह से कोई पास हो रहा है या आपकी हेल्प से कोई पास हो रहा है तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं। बाकी मैं मानता हूँ कि हाँ वो उनकी मेहनत से पास हुए हैं। तो बस अगला क्वेश्चन है कि वीडियो बनाने और एडिट करने में कितना टाइम लगता है? तो देखो यार, एडिटिंग और इन चीज़ों बनाने में जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जितने भी मेरे इंटर्नशिप के वीडियो थे वो 20-25 मिनट के वीडियो थे, तो उनमें इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं था। अगर 20-25 मिनट का वीडियो है तो उसको आराम से आई थिंक 1.5 से 2 घंटे में उसकी एडिटिंग हो जाती है और फिर आपको आधे घंटे में अपलोड हो जाता है। मतलब अगर 20 मिनट का वीडियो है तो वो 2-2.5 घंटे में जो है वो आराम से अपलोड हो जाता है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं। पर अगर कोई लंबा वीडियो, फॉर एग्जांपल मेरा एक UK वाला वीडियो था, प्ले वाला, एक कभी USMLE वाला वीडियो था जो 1 घंटे का था लगभग, तो उसको फिर 1 घंटे के वीडियो एडिट करने में आपको कम से कम 4-5 घंटे चाहिए होते हैं, तो उसमें फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। पर हाँ, अगर आप साइड बाय साइड, अगर आप, क्योंकि मैंने वैसे भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, मतलब पूरे 6 महीने में 20-25 वीडियो बनाए, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं जाता है उस चीज़ों में। सर आपने बिश्केक में कितने मज़े किए, 10 में से कितने मार्क्स दोगे आप? एक्चुअली इस बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि हाँ 4 साल तक अच्छे मज़े किए थे, पर हमने बहुत कुछ सोचा था कि किर्गिस्तान में घूमना है। लास्ट ईयर में घूमने का हमने बहुत सारी चीज़ें रखी थी कि यार लास्ट ईयर में हम पूरा किर्गिस्तान का एक राउंड मारेंगे, एक टूर करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी रह गई। मतलब पूरा किर्गिस्तान, इवन रशिया ट्रिप हमने जाने का सोचा था जब हम 3rd ईयर 4th ईयर में थे कि हम लास्ट ईयर में जाएंगे, कि रशिया घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, पर कोविड की वजह से सब कुछ रह गया। 10 में से कितने मार्क्स दोगे? मतलब आई थिंक 5 और 6 मार्क्स, क्योंकि बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ मज़े करने थे, पर वो नहीं हो पाए।
डज यूट्यूब पे यू एट दैट टाइम यू हैव सब्सक्राइबर्स, इफ पे हाउ मच कैन यू टेल। ऐसे अच्छा देखो यूट्यूब की पेमेंट से रिलेटेड कुछ हैं चीज़ें, तो हो सकता है कि मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में ही बताऊंगा। फ़िलहाल कुछ इतना ज़्यादा पे नहीं मिल रहा है, इतना मैं बता सकता हूँ, स्पेसिफिक नहीं बता सकता। सम डिटेल्स अबाउट योर कॉलेज सर, इट विल हेल्प योर जूनियर्स। मैंने मेरी MBBS जो है वो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन बिश्केक किर्गिस्तान से की है, और आई थिंक मुझे लगता है ठीक ही कॉलेज है। आई थिंक हमको एक डिग्री चाहिए होती है बाहर जाके, और आपको अगर जेन्युइन जगह से मिल रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू योर जूनियर FMGs। देखो जूनियर FMGs के लिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ और अब भी बोलता रहूँगा, और अब भी बोल रहा हूँ कि जो भी जूनियर हैं, जो भी जा रहे हैं अपने कॉलेजों में वापस इंडिया से रिटर्न होके, वो एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि अब आप उन चीज़ों को स्किप मत करना पड़ना। अब आप ये मत सोचना कि हाँ 1-2 दिन में चालू करेंगे, 1-2 दिन में चालू करेंगे। वो 1-2 दिन कब आपका पूरा साल निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो सारे जूनियर जो भी 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में हैं, जिनकी एग्ज़ाम 1-2 साल में है, वो अब आप कॉलेज जा रहे हो तो आपकी जो रेगुलर पढ़ाई है नेक्स्ट FMG के लिए, उसको आप स्किप मत करिएगा। अब आप उसको ये मत सोचिएगा कि 2-4 दिन में चालू करूँगा, 6-7 दिन में चालू करूँगा। देखो वो साल 2 साल कब निकल जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। हमको पता है कि कैसे टाइम निकल जाता है। तो प्लीज़ उन चीज़ों को बिल्कुल भी मत करना। अच्छे से पढ़ाई जो है चालू करना, धीरे धीरे चालू करो, 2-2 3-3 घंटे करके, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछता होगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंडिया आके बाद में पछताए, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ ये हमारे कॉलेज टाइम में हमको किसी ने भी नहीं बोली थी, पर ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडिया में आके आपको ना पछताना पड़े। इससे अच्छा है कि आप अभी कॉलेज जा रहे हो तो आपकी पढ़ाई जो है रेगुलर पढ़ाई चालू करो। 5 लेसन यू लर्न फ्रॉम बिश्केक। 5 लेसन आई थिंक कुछ बहुत अच्छे दोस्त मिले, कुछ अच्छे दोस्त नहीं मिले। आई थिंक जब मैं बिश्केक गया था तो मेरी एज 17 थी, तो इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। तो आई थिंक हमने अच्छी खासी मेच्योरिटी वहाँ से सीखी है, चीज़ें सीखी हैं, कैसे आपको नॉर्मल लाइफ में आप चीज़ें करते हो, कैसे आपको रहना है, चीज़ें बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे चीज़ें होती है, आपकी एक जो बेसिक लाइफ है ना, कि आपको ज़िंदगी कैसे चली जाती है, वो आपको कॉलेज लाइफ में ही सीखने को मिलती है। तो वो हमने वहाँ से सीखी हैं। और हमने क्या सीखा है, बस हाँ आई थिंक यही कुछ सीखा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ठीक है। हाउ इज़ लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन एज एन FMG इन इंडिया। देखो लाइफ का ऐसा सीन है ना कि आपकी FMG होने के बाद ऐसा लगता है MCI होने से पहले कि यार बस MCI हो जाए, MCI हो जाए, MCI हो जाए। MCI जैसे हो जाएगी मतलब है ज़िंदगी सेट है, लाइफ सेट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ दिन का ही है कि आप कुछ दिन के लिए MCI पास होते हो, कुछ दिन की खुशी होती है, पर उसके बाद वही लाइफ है, वही ज़िंदगी है। आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाती है, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आपको PG की टेंशन है, आपको फ्यूचर की टेंशन है, क्योंकि देखो ऐसा है कि सिर्फ MBBS का इतना कुछ ज़्यादा स्कोप है नहीं, तो PG तो आपको करना ही है, आप कहीं से भी करो वो चीज़, तो उसकी टेंशन स्टार्ट हो जाती है। और बस करते रहो, फिर वही चीज़ें आप कंटिन्यू, आप PG के लिए पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, वरना फिर वही इंटर्नशिप के बाद आपके मेडिकल ऑफिसर के लिए या फिर ड्यूटी डॉक्टर की जॉब करोगे, साथ साथ PG की प्रिपरेशन करोगे, तो कोई इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती जो हम सोचते हैं कि यार MBBS होने के बाद लाइफ सेट है। तो अभी मैंने एक वीडियो डाला था, भैया हमारा भी कटा है, तुम्हारा भी कटेगा। तो बट ठीक है, जिसके लिए किया है स्ट्रगल, वो धीरे धीरे चीज़ें सक्सेस होगी, टाइम तो लगेगा। कुछ नेगेटिव पीपल या जो खुद का काम निकलवाने आते हैं, आपने इनसे कैसे डील किया, स्पेशली कॉलेज लाइफ में। देखो यार, नेगेटिव लोगों पे हमको हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब मुझे भी यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे नेगेटिव लोग होते थे, नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, तो मैं तो एक ही चीज़ करता हूँ, डिलीट, ब्लॉक, इग्नोर करना है। हमको किसी भी नेगेटिव इंसान से डिबेट ही नहीं करना है। नेगेटिव इंसान से डिबेट करके ही हम हमारा नुकसान कर रहे हैं। तो नेगेटिव लोगों से डील करने का सबसे बेस्ट वे कि इग्नोर, डिलीट, ब्लॉक, मतलब हटाओ ज़िंदगी से, कोई मतलब नहीं है नेगेटिव लोगों से बिल्कुल उलझने का, टाइम ही नहीं हमारे पास। हाउ मच यू हैव स्पेंड टिल नाउ ऑन MBBS लाइक यूनिवर्सिटी, लिविंग, सब्सक्रिप्शन, कोचिंग etc। आई थिंक एक बार मैंने बिल्कुल बैठ के बिल्कुल हिसाब लगाया था, तो अराउंड 27-28 लाख के समथिंग हो गए थे सारी चीज़ें, मतलब टिल FMG जब मैं पास हुआ तब तक के 27 और 28 लाख के समथिंग, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, आई थिंक ठीक ही था। योर FMG प्रिपरेशन एवरीथिंग, टाइम व्हेन यू स्टार्टेड, सोर्स यूज्ड, वीक सब्जेक्ट एंड आई थिंक यार FMG से रिलेटेड तो मैंने सारी चीज़ें जो है अपने चैनल पे डाल रखी है, आप वो वीडियोस देखो। वो 2 मिनट में चीज़ें बताने वाली है भी नहीं, बहुत
लंबी लंबी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उनको आप देखो, सारी चीज़ आपको जाके पता चलेगा कितनी इनकम हो जाती है यूट्यूब से। अगेन नो कमेंट। हाउ वॉज योर नी टू जी? आई थिंक ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि भाई नी टू जी हमारे टाइम पे कैंसिल हो गई थी और फिर मैंने दी नहीं और मैं बाहर चला गया। पर आई थिंक दी होती तो भी पास तो एज यूजुअल। भाई आपके फादर एक फार्मर थे लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे मैनेज किया? आई थिंक मेरे पापा फार्मर है और मैंने जैसे किया कि एक्चुअली जब आपका घर वालों का भी सपना है, दादाजी का भी सपना है, तो पापा भी हमेशा से यही चाहते थे कि ठीक है भाई करो जो करना है, जितना करोगे हमारी ओर से हम जितना एफर्ट हम कर सकते हैं उससे हम ज़्यादा ही करेंगे। तो फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा ही रहा है, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी पैसों से लेके या किसी भी चीज़ में लेके फैमिली का सपोर्ट ना रहा हो। घर वालों ने उनकी तरफ से पूरी मेहनत की है और ठीक है, मतलब जो खेती है हमारे साइड अच्छी होती है, मतलब इतनी बुरी भी हालत नहीं है जो किसानों की है, ठीक है, तो मतलब काम चल जाता है। टेल अस अबाउट योर ऑब्स्टेकल, हाउ डिड यू ओवरकम इट? ऑब्स्टेकल यार कौन सा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में नहीं आते हैं, पर आपको वही है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आपको करना ही है। जो उसके बारे में ज़्यादा सोचो ही मत और चीज़ें आराम से अपनी चीज़ें कंटिन्यू करते रहो। मेन तो क्या है, पढ़ते रहो और कुछ नहीं है। साथ साथ में आपको जो करना है वो कर सकते हो। आपको लाइफ एंजॉय करनी है वो भी आप साथ साथ में करो। उसके लिए भी आप वेट मत करो कि आपकी M6 होगी तभी आप करोगे, आपकी नेक्स्ट होगी तभी करोगे, PG होगी तभी करोगे। देखो ऐसा करते करते आप बूढ़े हो जाओगे पर कुछ नहीं मिलने वाला। पर हमको एटलीस्ट साथ साथ चीज़ें करें, साथ साथ पढ़ाई, साथ साथ मज़े, हर चीज़ साथ साथ करिए तो मज़ा आएगा। वुड यू स्टिल चूज़ ISM इफ़ यू हैड टाइम ट्रेवल? आई थिंक मेरे पास टाइम ट्रेवल होता तो मैं अपने आप को अच्छे से गाइड कर पाता 11th-12th के टाइम, नीट के टाइम, और मैं आई थिंक इंडिया में बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज लेके बैठा होता, मे बी अगर मुझे मौका मिलता है तो। प्लीज़ रिकमेंड कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, लॉट्स ऑफ ऑप्शन इज़ मेकिंग मी कन्फ्यूज्ड। देखो कोचिंग ऐसा है कि सारी कोचिंग अच्छी है, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर कोचिंग के बारे में नहीं बोलूँगा। हर कोचिंग से सिलेक्शन होते हैं, ऐसी कोई कोचिंग नहीं जिससे सिलेक्शन नहीं होते हैं, या ऐसी कोई कोचिंग नहीं जिससे सभी के सिलेक्शन होते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है, अब आप ये कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हो। तो सारी कोचिंग बेस्ट है, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ चीज़ ज्वाइन कर सकते हो। पर कोचिंग आई थिंक मैं तो सजेस्ट हमेशा ही करता हूँ कि अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास सिर्फ 6 महीने या साल भर है तो ही आप कोचिंग ज्वाइन करो, अदरवाइज़ प्रेपरेडर और मेरो वाले ऑप्शन पे जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। USMLE एंड प्लेब देने से एज सच कोई मैक्सिमम एज भी होता है क्या, जब तक दे सकते हैं? आई थिंक प्लेब में तो इतना कोई इशू नहीं है, पर USMLE में इशू है आई थिंक। उसमें जब आप, क्योंकि USMLE में आप जॉब नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट रेसिडेंसी के लिए जाना होता है, तो उसमें रेसिडेंसी मिलने में फिर दिक्कत होती है अगर आप ज़्यादा एज के बाद जाते हो तो। भाई हाउ डू यू मैनेज यूट्यूब विथ योर इंटर्नशिप? आई थिंक मेरी इंटर्नशिप यहाँ पे इतनी ज़्यादा हेक्टिक नहीं थी, तो साथ साथ में मैंने मैनेज कर लिया। और आई थिंक अगर आप वीक में 1-2 वीडियो बना रहे हो तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा टाइम उस चीज़ों में लगता है, आप आराम से चीज़ें साथ साथ कर सकते हो, उसमें इतना मुश्किल काम नहीं हो। तो आई थिंक यही हमारे सारे क्वेश्चन थे आज तक के। आई थिंक यस, वन मोर, या डॉक्टर बनने की, आपका बचपन से डॉक्टर बनने का ड्रीम था? देखो मेरा तो कोई ड्रीम नहीं था, मेरे दादाजी का था, तो उनका ड्रीम पूरा करने के लिए मैं चीज़ें सारी कर रहा हूँ। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर हाँ जब आप चीज़ें अब कर रहे हो तो आपको अब धीरे धीरे इंटरेस्ट आता है, तो मुझे भी अब इंटरेस्ट आ रहा है आराम से, अब मज़ा आता है काम करने में, चीज़ें हॉस्पिटल जाने में, हर चीज़। तो बस यही था। आई थिंक जितने भी आए हैं उनमें से मेजॉरिटी के मैंने जो जिनके आंसर देने चाहिए थे वो मैंने दिए हैं। तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने 5000 सब्सक्राइबर पूरे करवाए हैं। अभी आप लोग जो दिसंबर के FMG की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, यार हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो और मेहनत करो। हमारे पास एक ही चीज़ है करने को, रिज़ल्ट का मत सोचो, हम मेहनत कर सकते हैं, हम हमारा 100% दे सकते हैं, हमें वही करना है। एक बार हम हमारा 100% दे देंगे, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उस पर फिर हम बाद में बात करेंगे, पर एटलीस्ट हम हमारा तो 100% दें। यही चीज़ मैं जूनियर्स के लिए भी बोलना चाहूँगा। देखो यार हम ऑलरेडी इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम साथ साथ चीज़ें करें। यहाँ आने के बाद आप वो चीज़ें, अगर मुझे सच में, अगर मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि अगर मुझे 1-2 साल बाद जब कोई जूनियर आके अगर यहाँ बोलेगा ना कि भैया क्या करना चाहिए मुझे, अब नहीं हो रहा है मेरा, तो अब मैं उस समय, अब मैं क्या बोलूँगा उसको, यही गुस्सा तो आना ही है। पक्की बात है कि जब मैं अभी से बोल रहा हूँ और आप चीज़ अगर नहीं कर रहे हो, और वही चीज़ अगर आप आके मुझे 1-2 साल बाद पूछोगे और 1-2 साल बाद आके पछताओगे, तो उसके बाद किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं रहने वाला है।
तो आप अच्छे चीज़ें करिए। आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो करिए, आप आराम से मुझे मैसेज करिए, और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू हो रहा है, अच्छे से मेन पढ़ाई करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार आपको एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरी है, आपको एक पर्सनली मेंटोर की ज़रूरी है, आपको आपका पर्सनल स्ट्रेटजी प्लान चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए एग्ज़ाम के लिए, दिसंबर एग्ज़ाम के लिए या नेक्स्ट के लिए आप कैसे स्टार्ट करें, अगर आप डीमोटिवेट है तो कैसे मोटिवेशन आए, कैसे हम पढ़ाई एटलीस्ट स्टार्ट करें, तो आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ एक जूम सेशन बुक कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने चालू किया है। आप पर्टिकुलर 1-to-1 हम सेशन करेंगे, दोनों साथ में मिल बैठ के हम देखेंगे कि आप कहाँ वीक हो, कहाँ चीज़ें आपकी, कहाँ आपको वर्क करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप अभी तक अपनी पढ़ाई चालू नहीं कर पा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार वो जूम सेशन अटेंड करके देखो। मतलब वो बात पैसों की नहीं है, उसमें मेन मुद्दा ये है कि आप जब 30-40 मिनट किसी इंसान से बात कर रहे हो तो मैं भी उस इंसान को अपनी ओर से अच्छे से गाइडेंस कर सकता हूँ। अगर आप किसी भी इंसान से बात करते हो, टीचर से बात करते हो गाइडेंस के लिए, वो कितनी देर आपसे बात कर सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। बट अगर कोई पर्टिकुलर आपसे 30-40 मिनट आपके टॉपिक पे बात कर रहा है, आपकी चीज़ें के बारे में बात कर रहा है कि हाँ आपने कैसे, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको पर्सनल शेड्यूल बना के, आई थिंक FMG में आप कौन है ऐसा इंसान जो आपके लिए पर्सनल आपको शेड्यूल बना के दे रहा है, वो चीज़ें मैंने चालू करी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज़ें करनी चाहिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए, 1-to-1 जूम सेशन अटेंड करिए, देखिए कि आपको हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती है। बाकी अब तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने अच्छे कमेंट करते रहिए ताकि मोटिवेशन मुझे भी मिले। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।